दोस्तों नमस्कार। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का वो स्थान आप देख रहे हैं जहां पे रक्तदान हो रहा है, ब्लड डोनेट हो रहा है, रक्तदान महादान। और ये रक्त जब दान होता है तो न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो जीवन के आखिरी पड़ाव पर होते हैं लेकिन उनकी जान बच जाती है। तो देखिएगा मैं ये तमाम दृश्य आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। देखिएगा आगे की तरफ ये सर्टिफिकेट उन लोगों को मिलेगा जो रक्तदान करेंगे, जो ब्लड डोनेट करेंगे। और यहाँ पे ये तमाम टीम पहुंची है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। संत रामपाल जी महाराज जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध संत हैं पूरे भारतवर्ष में, जिनको हर कोई आज किसी न किसी रूप में देखता है, जानता है, पहचानता है। उनके सतलोक आश्रम में ये रक्तदान का ये तमाम शिविर लगा हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। क्या कुछ यहाँ पे है हमें जानने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा जो रक्तदान करने वाले रामपाल जी महाराज के अनुयायी होंगे उनका वजन लिया जाएगा। यहाँ पे तमाम ये डॉक्टर्स की टीम है, वो देखेंगे कि जो रक्तदान करने के इच्छुक व्यक्ति हैं क्या वो रक्तदान करने के लायक हैं, उनका बीपी सही है, उनका शुगर लेवल सही है। इन तमाम जांचों के बाद ही वो उसे अनुमति देते हैं कि वास्तव में वो रक्तदान करने के योग्य व्यक्ति है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, ये तमाम रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान, रक्तदान प्राणदान उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं जीवन और मौत के बीच में जूझते हैं। अस्पतालों में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े हादसों के बाद, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के बाद पहुंचते हैं और ब्लड की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो देखिएगा ये विशाल रक्तदान शिविर यहाँ पे लगाया गया है। ये 7 फरवरी का आज ये तिथि है और इस तिथि के दिन सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज के इस कार्यक्रम में ये रक्तदान का जो शिविर है, ये देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग आयु वर्ग के ये तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो रक्तदान कर रहे हैं। चलिए आगे की तरफ का दृश्य आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर ये प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली और रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए इस तरफ का नज़ारा देखते हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि आखिर ये शिविर कब से लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है। जी नमस्कार। ये तमाम जो यहाँ पे केले रखे गए हैं और ये पेय पदार्थ है, ये सबसे पहले बताइएगा क्या है ये। साहब मगर जी ये केला राम है और ये दूध राम बना रखा है और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब जी के निर्माण दिवस पे ये समागम रखा गया है। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब से जुड़े हुए हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 2018 में जुड़ा हूँ। तो ये रक्तदान का जो अभी शिविर लगा हुआ है, 1 दिवसीय शिविर है, ये कब से लग रहा है? वैसे तो मुझे 2018 से देख रहा हूँ तो लगातार चल रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कार्यक्रम छेड़ा है तब से ये रक्तदान का शिविर चलता रहा है। हर समागम में हर 2 महीने बाद ये समागम लगता है। तो जो यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम आ रखी है, ये आश्रम की तरफ से हैं या बाहर से कोई डॉक्टर आते हैं, किसी अस्पताल से आते हैं या शासन प्रशासन के द्वारा इन्हें भेजा जाता है? वैसे तो डॉक्टर को बुलाया जाता है लेकिन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही लगाया जाता है ब्लड डोनेशन तो, लेकिन टीम सपोर्ट करती है। बिल्कुल। और हम कुछ अन्य व्यक्तियों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका क्या उद्देश्य, कब से ये शुरू हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे एक महोदय हैं और कुछ लिस्ट यहाँ पे बनाई जा रही है। सर क्या कहना चाहेंगे, इस तमाम जो गतिविधि चल रही है, रक्तदान का विशाल शिविर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सच साहब जी, यहाँ पर कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान और देहदान का शिविर लगाया गया है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। और यहाँ पर फार्म भरे जा रहे हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर टेस्टिंग कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं भगत, फिर उनको नाश्ता पानी दिया जा रहा है, फिर सर्टिफिकेट भी साथ के साथ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनको। जी तो ये कब से चल रहा है, कुछ जानकारी यदि आपको तो बता सकते हैं? सुबह चल रहा है 10 बजे से। नहीं, आज सुबह चल रहा है। विगत कितने वर्षों से ये रक्तदान का ये कार्यक्रम सतलोक आश्रमों में चल रहा है? एक्चुअली पता क्या जी, परमात्मा जो हमारे सतगुरुदेव हैं हमेशा जन कल्याण के कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। जब से सतलोक आश्रम बना है ये रक्तदान देहदान ये शुरू से ही चलता आ रहा है। बल्कि कुरुक्षेत्र में भी 3-4 साल से ऊपर हो गया आश्रम बने गए, तो हर जब भी समागम यहाँ पे होता है तो रक्तदान शिविर तो लगता ही लगता है, हर बार लगता है। तो आज लगभग कितनी यूनिट रक्तदान होने की यहाँ पे संभावना है, कितनी यूनिट का टारगेट रखा गया है? अभी 200 प्लस हो चुका है। अभी देखते हैं 100, 150, 200 कितना भी हो सकता है। 300, 400 प्लस तो हो ही जाता है, 300, 400 तो हो ही जाता है हर बार।
जो ब्लड बैंक है कहाँ पे ये जाता है, कहाँ पे भेजा जाता है? ब्लड बैंक आपको पता ही है, सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। जहाँ पर जैसे किसी को रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे लोग थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, या हमारे जवानों को, या फिर सड़क दुर्घटना में जो लोग घायल होते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जो तमाम ये गतिविधि चल रही है, जो रक्तदान किया जा रहा है, क्या ये मुफ्त में कहीं ब्लड बैंक के लिए भेजा जाएगा या फिर इसका कुछ चार्ज लिया जाता है? हमारे यहाँ से तो मुफ्त में जाता है, आगे उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का या रखरखाव का जो खर्चा होता है उसके आधार पे उनको प्रोवाइड करवाया जाता है आगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुफ्त में ये रक्तदान यहाँ से होकर के ये ब्लड आगे पहुँचता है, ब्लड बैंक तक पहुँचता है और वहाँ से न जाने कितने ज़रूरतमंदों को ये रक्त जीवन देता है। और एक कार्यक्रम, ये शिविर विगत कई वर्षों से सतलोक आश्रमों में देखने को मिलता है और यहाँ तक कि सुनने में आया है कि जो नामदान है, क्योंकि 550 के लगभग नामदान पूरे भारतवर्ष में है सतलोक आश्रम के संत रामपाल जी महाराज के, तो वहाँ पे भी रक्तदान के शिविर लगाए जाते हैं। लेकिन सभी लोग यहाँ पे व्यस्त हैं और यकीन मानिएगा शिद्दत से, स्वेच्छा से लगातार ये तमाम लोग यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं। जो हमने आपको दिखाया, तमाम स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में जो निर्वाण दिवस के रूप में इस समागम को मनाया जा रहा है। और निर्वाण दिवस के बारे में जब हमने जानकारी जुटाई तो बताया गया कि कबीर जी जब मगहर गए थे और मगहर से सशरीर गए थे, उनके स्थान पर जो उनका शरीर था वहाँ पे पुष्प मिले थे, सशरीर और सतलोक गमन कर गए थे। उसकी याद में निर्वाण दिवस मनाया जाता है और इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समागम है, भंडारा है, रक्तदान शिविर यहाँ पे लगा हुआ है, दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। उस स्थान की तरफ भी जाने का हम प्रयास करेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सर कहाँ से हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और कहाँ से और क्या सेवाएँ यहाँ पे दे रहे हैं? मेरा नाम अनिल दास है। ठीक है, यहाँ सर मैं ब्लड डोनेट करने आया हूँ। आप किसकी तरफ से आए हैं? मैं सर यहाँ आश्रम में सेवा करने के लिए आए थे जी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि परमात्मा के शरण में थोड़ा ब्लड डोनेट भी किया जाए जी। हाँ जी। तो आप ब्लड डोनेट आपने किया है या फिर आप यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं? नहीं, मैं ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये रक्तदान करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? यहीं से सतगुरु रामपाल जी की वहाँ से मिली है सर। तो संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं उनका पहले मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद यदि वो रक्तदान करने के लायक हैं, यदि जांच में उनको परफेक्ट पाया जाता है तो उनके द्वारा रक्तदान किया जाता है। और कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ पे हैं, व्यस्त हालांकि बिजी हैं अभी, वो जो प्रोसेस है रक्तदान की उसमें लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे 200 यूनिट अभी तक रक्तदान हो चुका है, ब्लड डोनेट हो चुका है। और क्या लक्ष्य होगा, हालांकि लक्ष्य के बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया कि कितने यूनिट रक्तदान करना है, लेकिन आज शाम तक जितने भी रक्तदान के लिए जितने भी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे पहुँचे हैं तो वो अपना रक्तदान करेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे और यहाँ से ब्लड बैंक के लिए ये रक्त पहुँच जाएगा। चारों तरफ का दृश्य देखेगा, ये तमाम जो व्यवस्थापक हैं व्यवस्थाओं में यहाँ पे लगे हुए हैं। यदि इस तरफ का दृश्य आपको दिखाऊं, ये बहुत बड़ा पंडाल है, यहाँ पे लगातार पाठ चल रहा है, सेवाएं चल रही है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यकीनन अपने आप को एक अलग ही प्रकार से प्रस्तुत करते हैं और पहचाने जाते हैं। न उनके अंदर कोई बुराई नज़र आती है, न कोई नशा नज़र आता है। हर समय समर्पण का भाव है, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए लगातार वो कार्य कर रहे हैं। ये हमें महसूस हुआ है, हमने ज़मीनी स्तर पर आकर के ये देखा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।